क्या सच में ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ था कि सबसे बड़ा देवता कौन है? इस विवाद का हल आखिर कैसे हुआ? कौन है सबसे बड़ा देवता? आइए जानते हैं शिव पुराण की एक अद्भुत कथा से। नमस्कार। सनातन धर्म की इस सुंदर यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी हमें भगवान शिव के अनंत स्वरूप के बारे में बताती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद हो गया। दोनों के मन में एक ही सवाल था, सबसे बड़ा देवता कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैंने इस सृष्टि को बनाया है। विष्णु जी ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं इस पूरे संसार की रक्षा करता हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना हुई। उन दोनों के बीच एक विशाल प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि चारों ओर उजाला फैल गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी, उस प्रकाश का न कोई ऊपर का अंत दिखाई दे रहा था और न ही नीचे का। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये क्या है? इसका पता लगाना चाहिए। तब उन्होंने एक फैसला किया। विष्णु जी नीचे जाकर उस प्रकाश का अंत खोजेंगे और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर उसका शिखर खोजेंगे। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और वे नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और वे ऊपर की ओर उड़ने लगे। बहुत समय तक दोनों खोज करते रहे, लेकिन उस प्रकाश का अंत कहीं नहीं मिला। विष्णु जी समझ गए कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का स्वरूप है। वे वापस लौट आए और उन्होंने सच बता दिया कि वे उस प्रकाश का अंत नहीं खोज पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने सच स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे ऊपर तक पहुंच गए थे। उसी समय उस अनंत प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप था भगवान शिव का। भगवान शिव की महिमा को एक सुंदर संस्कृत श्लोक में कहा गया है। नमा मी शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमा काशवासम भजेहम। इसका अर्थ है, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मुक्त स्वरूप है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो परम सत्य हैं। भगवान शिव ने दोनों देवताओं को समझाया कि वे अनंत हैं, उनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को असत्य बोलने के लिए दंड दिया और विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन विनम्रता हमें सच के करीब लाती है। भगवान शिव का यह अनंत प्रकाश हमें याद दिलाता है कि परम सत्य अनंत है और उसे समझने के लिए भक्ति और विनम्रता जरूरी है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है और सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही कहानियाँ सरल भाषा में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।